कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे नॉन नर्सिंग के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे में भी दिया हुआ है नॉन नर्सिंग के बारे में, और उसका 30 और 70 का रेशियो है। इसके बाद बाकी जो केजीएमओ हो गया, आरएमएल हो गया, और ये अपना एसजीपीजीआई वगैरह गया, इसमें सब में आपको पता है कि आजकल नर्सिंग के बराबर नॉन नर्सिंग चल रहा है। यानी आपको अब 60 और 40 का भी रेशियो लेके चलते हैं, 60 और 40 का रेशियो लेके चलते हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको टाइम इसको देना पड़ेगा। इसी को हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसके बाद जो होगा, रेलवे में कुछ अलग से भी दिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक चीज़ और है कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो जब कुछ होता है तभी इम्पोर्टेंट, तभी हम बताते हैं। बाकी इतना टाइम नहीं है किसी के पास उतना वीडियो अपलोड कर दे। और एक चीज़ और है कि यह मायने नहीं रखता है कि आप क्या पढ़े हैं और कितना पढ़ लिए। मायने रखता है कि आप कितना पढ़ सकते थे। यानी आप जब आप 24 घंटा आपका टाइम हो जाए, तो आप चेक करें कि आपने कितना घंटा पढ़ा है और कितने घंटे पढ़ सकते थे। तो जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ें। दूसरा चीज़ है कि अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, जब इसमें आपको पता चल गया कि जितनी भी भर्तियाँ कराई जा रही हैं, सब में नॉन नर्सिंग और नर्सिंग सब में आ रहा है, तो कितना टाइम इसको देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, ओनली 8 घंटा ही पढ़ रहे हैं आप, 8 घंटा पढ़ रहे हैं आप, तो कितना इसको देना चाहिए। देखिए, इसको कम से कम आपको इसको 3 घंटा देना चाहिए आपको। 3 घंटा नॉन नर्सिंग को दीजिए और 5 घंटा आप दीजिए नर्सिंग को दीजिए। और जिनके नर्सिंग अच्छे हो चुके हैं, उनको इसको 4 कर दीजिए, इसको भी 4 कर दीजिए। जिनके नर्सिंग अच्छे हो गए, जो को पता चल गया कि नर्सिंग आप पढ़ रहे हैं, अच्छे हो गए आपके नर्सिंग, तो आप इसको 4 घंटा कर दीजिए। सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको नॉन नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी देखिए, जो रेशियो है वो 60 और 40 का रेशियो है। हालांकि रेलवे में 70 और 30 का रेशियो है। बाकी केजीएमओ वगैरह हो गया, जो उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ होती हैं, पीजीआई वगैरह हो गया, इसमें ये रेशियो है। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। सारे बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, नर्सिंग सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, सबके बराबर हो जाते हैं। लगभग 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे होता है, लेकिन फंसते कहाँ बच्चे हैं, इसमें आके फंस जाते हैं। नॉन नर्सिंग में फंसते हैं, इसमें फंस जाते हैं, नंबर कम होते हैं। और यदि जिनके ठीक हो गए, उनका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग नॉन नर्सिंग को जरूर पढ़ें। और टाइम आपको बता दिया कि टाइम कितना आपको दें। इसको दें आप, कम से कम आप 3 घंटा इसको दें और 5 घंटा उसको दें। 3 इसको दें, 5 उसको दें। 3 घंटा भी बहुत है। यदि आप डेली 3 घंटा इसको देते हैं तो बहुत है आपके लिए। और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है नॉन नर्सिंग, क्योंकि सबको पता है बच्चे नर्सिंग वाले हैं, तो इनको कहाँ से मैं मैथ रीजनिंग उठा के दूँ। तो नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं वो लोग। इसके बाद पढ़ने का हो गया, किससे पढ़ें देखें। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ग्रुप डी के लेवल का एक खरीदें। मैथ और रीजनिंग ग्रुप डी के लेवल का ही आता है, तो ग्रुप डी के लेवल का खरीदें सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें चूंकि जो रीजनिंग है, रीजनिंग में इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है देख लीजिए। इम्पोर्टेंट एक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन। ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ध्यान से देख लीजिए, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, ये 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5, जो रेलवे की बात कर रहा हूँ, रेलवे में 5 और बाकियों में 7 नंबर आ जाते हैं, मिल जाते हैं। इतने रेलवे में आपको 5 नंबर इसमें से मिल जाएगा। इसके बाद बाकी जो होता है, क्योंकि इसमें और बाकी में 7 नंबर, इतने में ही 7 नंबर आपको पूछ दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर है, इसको जरूर देख लेंगे। इसके बाद वाली जो मेरी वीडियो आएगी, इसी पे आएगी। इसके बाद जो और चैप्टर है उसका वीडियो आएगा, लेकिन इसको पहले यहीं से शुरू करें आप, सीरीज से। कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन, इससे शुरू करेंगे आप लोग। और ग्रुप डी के लेवल का, आप ये नहीं कि बैंक का रीजनिंग उठा के पढ़ना शुरू कर दें और आप और भी टफेस्ट जो एग्जाम है उनका देखना शुरू कर दें, सिविल का। वो नहीं, सिर्फ ग्रुप डी का उठाइए, ग्रुप डी के लेवल का, वहीं से पढ़ना शुरू करिए, आराम से आ जाएगा। और
इसके बाद अब रीजनिंग रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ग्रुप डी के लेवल का दोनों उठाएंगे। इसके बाद जीके हो गया, जीके के बारे में भी हम जब जीके पे एक वीडियो बनाएंगे उसको बता देंगे, मैथ के बारे में बताएंगे जब वीडियो हम उठाएंगे उसका। इसके बाद आपका जो नर्सिंग है, नर्सिंग से क्या पढ़े नर्सिंग। देखिए मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, कुछ लोग मेरे से बुरा मान जाते हैं, तो नहीं मानना चाहिए। देखिए नर्सिंग से आपको PR यादव इनको खत्म कर दीजिए, इनका बुक मतलब खत्म करिए। जो यूपी वाले हैं उनको लगातार भर्ती आती रहती तो अपना लगभग लगभग कवर कर दिए हैं। इसके बाद PR यादव के बाद प्रीति अग्रवाल, एक प्रीति अग्रवाल की भी है, तो प्रीति अग्रवाल का भी बुक ले लेंगे। तीसरा हो जाएगा हाई टारगेट हाई हो जाएगा। 3 बुक है। पहले PR यादव पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहते हैं और अधिकतर जो आते हैं नर्सिंग के क्वेश्चन इसमें से दे देता है कभी कभी उठा के। तो PR यादव खत्म होने के बाद प्रीति अग्रवाल के बाद आपको टारगेट हाई ले लीजिए। ये 3 बुक है, 3 बुक से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्हीं बुक में पढ़ो, 100% आपका इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी एक चीज और है कि बाकी पता है आप लोगों को कि ये जो आजकल का एजुकेशन है वो बिजनेस हो गया है। जो एजुकेशन है वो बिजनेस हो गया है। कैसे बिजनेस हो गया है, जैसे आप जाएंगे मार्केट में खरीदने के लिए या किसी मॉल में जाते हैं आप कुछ भी खरीदने के लिए, तो क्या लिखा होता है 50% ऑफ, 50% ऑफ लिखा होता है ना, नहीं लिखा होता है ना, 50% ऑफ लिखा होता है। जैसे मान लो कोई आप कपड़ा खरीद रहे हो, वहां पे आपको 5,000 का कपड़ा है, उसको क्या करेगा भाई 50% यहाँ पे ऑफ है, आपको 2,500 में ही मिल जाएगा। तो ये बिजनेस हो गया, मतलब एजुकेशन भी अब बिजनेस हो गया है, इस पे भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और बुक से पढ़ाई करें, जो बुक है वहीं से पढ़ाई करें। अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस UPP उत्तर प्रदेश पुलिस में कितना दिन से करीब 1 साल से ज्यादा 12 मंथ से ज्यादा क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास चला, ऑनलाइन क्लास चला, एक धुआंधार बैच, पता नहीं कौन सा बैच, ये बैच वो बैच। जब यूपी पुलिस का जो पेपर आया तो मास्टर जी लोग क्वेश्चन को हल कर रहे थे, उसमें भी आंसर को गलत बता रहे थे, उसमें भी आंसर गलत बता रहे थे। जिन्होंने जब क्वेश्चन पेपर का हल बताते समय गलत बता रहे हैं तो वो लोग क्या बताएंगे, ठीक है। और नहीं बता पाए, 1 साल तक बच्चे परेशान रहे। अभी बता तो ऐसे रहे, कट ऑफ कैसे बता रहे हैं ना, उनकी कट ऑफ देख लो आप उनकी कट ऑफ देखोगे तो पूरे 50 लाख, जो पूरे 50 लाख अभ्यर्थी पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे उनके कट ऑफ से। तो कट ऑफ लोग भी क्या बताते हैं, इजी बताते हैं कि भाई ये यही कट ऑफ जाएगा। जब कट ऑफ जाता है ना तो हालत खराब कर देता है। वैसे ही जैसे हमारे इसमें भी हैं बहुत से लोग, नर्सिंग में भी बहुत लोग हैं कट ऑफ के मास्टर हैं, वो कट ऑफ बताते हैं ऐसे जैसे लग रहा है कि सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा कट ऑफ बता देंगे तो फिर बोलेंगे ऐसे, बाद में वही होता है। तो उनके कट ऑफ भी ऐसे आ रहे हैं, उन्होंने पहले 12 महीने तक बच्चों को इंगेज करके रखा अपने चैनल पे, अभी बाद में ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप बुक से पढ़ाई करें। बाकी जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ से समझ लें, वहाँ से भी समझ सकते हैं, बुक से पढ़ें। भाई मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का वो करता हूँ। तो आप लोगों को जैसे भी हो अच्छा हो, पढ़ाई करो बस। पढ़ाई करने के लिए 8 घंटा चाहिए कम से कम। 8 घंटा पढ़ाई करें, 3 घंटा नॉन नॉन नर्सिंग और 5 घंटा नर्सिंग से, ये पढ़ाई करें, शरीर सिलेक्शन से हो जाएगा। अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आता कैसा है। अब नॉर्मल एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसी से मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। बाकी आप बुक लीजिए, वहां से पढ़िए, नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे टीचर हैं। और कोशिश करें कि आप नॉन नर्सिंग के लिए एक कोचिंग सेंटर पकड़ लें, कोचिंग पकड़ें, ऑफलाइन कोचिंग पकड़ें, ऑफलाइन कोचिंग पकड़ें जहां आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसको पकड़िए, ऑफलाइन कोचिंग पकड़िए। और जब आपके पास अवेलेबल है, तब जब आप कहीं सिटी में हो जहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है, तो वहाँ पे जाकर आप नॉन नर्सिंग पढ़ें, रीजनिंग, मैथ और जीके करंट वगैरह वहाँ से पढ़ लें। बाकी नर्सिंग अपना घर पे पढ़ें। और यदि जिसके यहाँ वो अवेलेबल नहीं है कोचिंग, वो लोग क्या करें, वो लोग अपना यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन बुक में सब कुछ समझ में आ जाता है। बुक में आप यकीन मानो, जितना आप नर्सिंग को टाइम देते हो नर्सिंग को, उसका हाफ टाइम इसको दोगे, नर्सिंग से अच्छा नंबर इसमें आप लाओगे और पढ़ने में भी बहुत मजे आते हैं इसको। तो आप इसको पढ़ो।
पढ़ो, आप सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। देखिए सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में जैसे मान के चलिए कि अभी 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16, 25, ऐसे अगर क्वेश्चन देता है फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देगा कि इसके आगे अब क्या होगा। तो अब इसे अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देगा अब क्या होगा। अब देख रहे हैं कि इसमें पूरा स्क्वायर में चल रहा है ना, देखने से कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि स्क्वायर चल रहा है। अब इसको सीरीज को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आप स्क्वायर याद करेंगे 1 2 3 से लेकर कम से कम आप 50 तक या 40 तक भी सफिशियंट है। 40 तक पूरे स्क्वायर को याद कर लीजिए, 40 तक। इसके बाद क्यू, और करीब 1 से लेके 40 तक या 25 या 30 तक मान चलो क्यू, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 1 से लेके इतना चीज, अभी इतना चीज अगर याद करते हो स्क्वायर का और 40 तक और इसका तक याद कर लेते हो तो मान लो सीरीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सीरीज आपके लिए बिल्कुल मतलब इजी हो जाएगा जैसे आप इस चीज को याद कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे देते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप इसको याद कर लेंगे 1 से लेके 30 तक क्यू, और 1 से लेके 30 या 40 तक वर्ग स्क्वायर, इतना याद कर लेंगे पूरे क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप इसको याद कर लेंगे। जितना दवाई का नाम याद करते हैं आप लोग, जितना आप लोग बीमारियों का नाम याद करते हैं ना, बहुत इजी है इन चीजों को याद करना। आप बस 3 घंटा समय दीजिए, मत पढ़िए। पढ़ने बोलते हैं आप लोग ना सर समझ में आता है, बस किताब उठाइए देखते रहिए, आज देखोगे कल उसमें एक क्वेश्चन हल करोगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, फिर अपने आप उसमें आप करने लगोगे। तो देखिए स्क्वायर देखने से आ रहा है कि इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, तो अब देखने में क्वेश्चन स्क्वायर ऐसा लग रहा है देखने में क्वेश्चन स्क्वायर जैसा। आप वहां से याद कर रखे हो तो यहीं पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर दे दिया, 3 का दे दिया, 4 का दे दिया, और यहाँ 5 का दे दिया, तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा। बस क्या हो गया, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 हो जाएगा। यही ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ प्लस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ माइनस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको बुक से देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना क्या क्या उसमें, उसको जरूर स्क्वायर वाला देख लेंगे, याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट आएगा कोडिंग डिकोडिंग आएगा आपका। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कोड में दे देगा, उसको कोड में ही डिकोड कोड देगा, उसको डिकोड करना होगा, इसी को दे कोडिंग डिकोडिंग। जिसमें इसमें जैसे नंबर का भी कोडिंग डिकोडिंग होता है और वर्ड्स का भी कोडिंग डिकोडिंग होता है। जैसे हम एक नेम मान के चलिए कि एक नेम कह लेते हैं। अब इसका आप मान को बोल दिया क्वेश्चन में कि भाई ये नेम को हम ऐसे लिखे हैं, तो नेम को हम इस प्रकार लिखे हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में ही दे देगा कि इसको क्या लिखेंगे, आपको दे देगा। यदि नेम को हम इस तरह लिखे हैं, तो कोड क्या है, नेम दिया है, नेम को जब इसने डिकोड किया है तो OBNF आ गया, ये आ गया, तो इसी दिया है, तो इसका डिकोड क्या होगा, SHIP का डिकोड क्या होगा, जैसे NAME का ए है, ये क्या होगा, इसी को कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। इसको सिंपली आप कैसे हल कर देंगे, अब इसमें देखेंगे आप ना कि n के बाद उधर क्या आ रहा है, इस मान को इसके n के बाद इधर क्या आ रहा है, ओ यानी +1, n के बाद वो है, तो इसमें +1 हो गया, +1 आ रहा है ना, n के बाद वो होता है। अब इधर देखेंगे a के बाद क्या आ रहा है, b, +1 इसमें भी हो रहा है। अब देखेंगे m के बाद क्या हो रहा है, +1 इसमें हो गया। यानी जिन 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 वर्ड में a 1 1 प्लस हुआ है उसमें भी सिर्फ 1 1 प्लस कर देंगे ऐसे। ये कि नॉर्मल सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको यही आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बात ये इसमें क्या हुआ कि हर एक जितना भी ये सब दिया है, इसमें एक एक चीज को 1 1 प्लस किया हुआ है, तो इसलिए मान चलो जो हम लोग का ये दे दिया, तो ये दे दिया, तो इसमें क्या गया, इसमें भी सेम वही +1 कर देंगे, ठीक ना।
इसमें भी +1 कर देंगे, इसमें भी +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, इसमें भी +1 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसी टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एनालॉजी में देखो, अभी एनालॉजी में क्या है, आपको 4 वर्ड 3 वर्ड देंगे, एक चौथा लिखना होगा। जैसे मान लो कि आपको दे दिया बर्थ, बर्थ का दे दिया, डेथ दे दिया, तो अब यहाँ पे दे देगा इंक्रीज, मान को इंक्रीज दे दिया, इंक्रीज दे दिया, तो अब यहाँ पे कर देगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन मार्क कि अब क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और भी जैसे मान करो एनालॉजी में अपने इसमें दे दिया बर्थ, दे दिया बर्थ का दे दिया डेथ, बर्थ का संबंध मतलब बर्थ का संबंध डेथ से है, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। बर्थ का संबंध डेथ से क्या है, ये अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। तो उसी प्रकार से इंक्रीज का संबंध क्या होगा, जैसे अब इंक्रीज का भी हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। जैसे इसने बर्थ का अपोजिट करके डेथ दे दिया है, तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं एक सैंपल बता रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी बुक में से आप देख लेंगे, आपको तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के आते हैं। जैसे मान लो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, 1 5 आ गया, 26 आ गया, फिर आ गया इसका 35 इधर दे दिया, तो अब इधर क्या होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से देखने में आपको क्या लग रहा है कि वो यहाँ पे 1 5 दे दिया है, और यहाँ पे 1 5 का संबंध 2 6 मतलब 1 5 2 6 के बराबर है, तो 3 5 किसके बराबर होगा, इस टाइप क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए एक चीज और मैं बताऊंगा, जो रीजनिंग है ना, जो रीजनिंग है भाई, इसका मान चलो 80% जो क्वेश्चन इसमें के आते हैं वो आंसर को देख के किए जाते हैं, आंसर का किए जाते हैं। जो आंसर आप देखोगे, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको इसमें मिलना चाहिए, तो आप उसका ऑप्शन देख के इसको हल करेंगे। क्योंकि रीजनिंग ऐसा चीज है कि जिसके 3 3 4 4 3 3 क्या है आंसर आते हैं, तो उसमें जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी आंसर को टिक करेंगे जो उसमें आपको मिल रहा है। नहीं तो इसको देखिए 2 टाइप से हल कर सकते हैं इसको। अब इसी का यदि 2 टाइप से सॉल्व करेंगे, जैसे 26 कैसे दिया है, यदि हम 5 का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, 25 हो गया। अब 1 को यहाँ पे प्लस कर दें, तो ये क्या है, 26 हो जाएगा। 35 का भी वही सेम करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे 25 प्लस 3 कर देंगे, तो क्या जाएगा 28 हो जाएगा। लेकिन दूसरा यहीं पे होगा कि मान लीजिए कि आप तो हो सकता है कि इसका वर्क किया हो, आंसर आपका आंसर में 28, आंसर में 28 नहीं देकर आप मान लो कि 34 दे दिया, तो आप क्या करोगे। अब तो आपने देखा कि 28 में नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर 34 दिया है, ऑप्शन में 34 दिया, तो आप क्या करोगे। अब यहीं पे अब देखेंगे 34 कैसे हो रहा है, 34 कैसे हो रहा है। जिससे हम मान लो 5 का वर्ग स्क्वायर किया तो 25 और प्लस 1 के 26 हो गया, वैसे 35 में कैसे करेंगे। अब 5 का भी मान लो हम स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का 25 हो गया, फिर अब हमको चाहिए 34, फिर इसका 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। यदि हम दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो अभी 26 होगा। तो इसी को मतलब यदि 28 दिया होगा तो समझ लीजिए कि इसको जोड़ा हुआ है, इसको ये जोड़ा हुआ है। लेकिन यदि 34 दिया है तो मतलब इसका भी इसने स्क्वायर कर रखा है। तो इसी टाइप के इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत मतलब इजी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ते रहेंगे। आ गया ब्लड रिलेशन आ गया। आपको इसमें पता है कि इसमें ब्लड रिलेशन में क्या देता है कि माता के भाई का तो बहन के भाई का ऐसे के रिलेशन आते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चन इसमें पूछता है,
पता है आप लोगों को थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको पढ़ना भी जरूरी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक दे ही देता है, कितना भी कुछ भी कहो, कितना भी लेंदी एक क्वेश्चन देता है। तो जो भी मान के बोलता है कि रमेश के मामा बोल दिया, तो रमेश को दूसरा ना समझो, रमेश खुद अपने आप को समझो, या सीमा का भाई, तो अपने आप को समझो कि मैं ही सीमा हूँ, तो अपने आप को समझो कि आप ही सीमा हो। उससे क्या होगा कि जब आप अपने रिलेशन को लेके चलोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे, इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे, ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो जब ब्लड रिलेशन का एक ही तरीका है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको अपने ऊपर लेके चलो। जैसे मान लो सीमा का भाई के फुआ का बुआ का लड़का ऐसे बोलता है, तो आप सीमा का खुद भाई बनो, नहीं सीमा खुद बनो, उसके बाद रिलेशन को लेके जाओ। इसके बाद आता है डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन में क्या है, इसका तो कोडिंग डिकोडिंग का फार्म कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना क्या आप लोगों को, इसको मैं बता नहीं आप लोगों को। देखिए एस ए टू जेड तक ले क्या करना है, जैसे 1 2 3, इसको काउंटिंग में याद होना चाहिए, काउंटिंग में इसका याद होना चाहिए। तो जेड तक 26, मतलब आपको मान लो कि डी पे क्या पढ़ रहा है, ई पे क्या पढ़ रहा है, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 26 तक। जैसे आप फिर अपोजिट में मान लो कि जेड पे क्या आया, 26 नंबर आ गया, बी पे क्या नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो ही चीजें आप स्क्वायर और क्यू याद कर लो, और उसके बाद इसको याद कर लो, तो 1 से 1 से लेकर 26 तक आप अक्षरों को याद कर लो, कौन से किस नंबर पे पढ़ रहा है। इसका अपोजिट भी याद कर लो, इसका अपोजिट भी। अपोजिट का मतलब जो ए पे होगा वो 26 नंबर पे हो गया, अपोजिट ये पूछता है तो बी पे हो गया 25 हो गया, सी पे हो गया 24 हो गया। तो अपोजिट पूछता है, कभी कभी अपोजिट पूछता है, तो आप अपोजिट ना फंसे, इसको आप सीधे भी याद कर लें और अपोजिट भी याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक चीज इसमें और याद करेंगे, एक दूसरे का अपोजिट याद करेंगे, जैसे ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया, जेड। तो इस टाइप का अपोजिट भी इसको याद कर लेंगे आप लोग, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में। यहीं से आपको इतना ये देख लो, बहुत है काफी, इसमें ही सब कुछ हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग डायरेक्शन पे। मेरे डायरेक्शन से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि डायरेक्शन में बना ही देते हैं एक चार्ट, इसी को बस ध्यान रखना है, इसी में आपका पूरा क्वेश्चन 1 नंबर आपको इसी में मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब 1 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे। ऊपर क्या है, हमेशा ऊपर को हम नॉर्थ से दर्शाते हैं, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट ये हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें भी थोड़ा डिवाइड कर लेंगे। अब आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी में आ जाएंगे। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये तो आपका डायरेक्शन हो गया कि क्या क्या डायरेक्शन है, और इसमें क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद डायरेक्शन में डिग्री भी पूछ लेता है कि इस डिग्री पे है तो साउथ में जाएगा, किस डिग्री पे होगा, या 135 डिग्री इधर होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें साथ साथ में आप डिग्री भी याद करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 360, यहाँ पे हो जाएगा 45, 90, 135, इसके बाद 180 हो जाएगा, 2 जाएगा, 225 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 270, इसके बाद हो जाएगा 315, ये हो जाएगा आपका डिग्री। ठीक है, अब इसी में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा, बस आपको इतना ही चीज याद होना चाहिए। अब कि आपके पास यदि इतना याद है आपको, तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन डायरेक्शन से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, इसी में से आपको सिर्फ पूछ देगा। मान लीजिए कि अभी इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया कि रमेश है, उसका जो फेस है उसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, यानी 360 डिग्री तरफ है। वहां से वो क्या करता है कि 135 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रमेश है यहाँ पे है, यहीं पे है, और वो क्या है, उसका फेस इधर है नॉर्थ तरफ, यानी 360 डिग्री की तरफ है। वहां से वह 135 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यहाँ से देखो 45 हो गया, 90 हो गया, 135 हो गया। वो क्या रमेश क्या है घूम के यहाँ तक आ गया, रमेश फिर से यहाँ पे 135 डिग्री वो यहाँ पे आ गया। अब फिर बोलेगा कि वहीं से टर्न होके 180 डिग्री वो फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब उसका फेस भी दोबारा 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देखिए, इसमें यदि 180 डिग्री पूछता है तो पता है कि आपको ऐसे हो गया तो 180 डिग्री हुआ, ऐसे हो गया 180 डिग्री, ऐसे भी गया तो यहाँ से 180 डिग्री हो गया। तो आपका सीधे यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हम काउंट करके इसको चलेंगे। जैसे अब 180 डिग्री बोल रहा है कि क्लॉकवाइज घुमा, यहीं से क्लॉकवाइज यहीं से घूम गया 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, 90 डिग्री घुमा, फिर 135 डिग्री घुमा, फिर यहाँ पे घूम गया 180 डिग्री, फिर यहाँ से वो क्लॉकवाइज घुमा है 180 डिग्री। कहाँ पे? यहाँ पे। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अभी मतलब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? अब ऐसा क्वेश्चन मतलब उसी ने पूछा कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो जब वो पहुंच जाएगा यहाँ पे तो उसका फेस किस डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद और इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए रमेश है या वो यहाँ पे है, अब जो उसका फेस क्या है? नॉर्थ की तरफ है, उसका फेस नॉर्थ तरफ है, वो वहां से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, वहीं से वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा, फिर वहां से वह ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर वहां से वह साउथ की तरफ आता है 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर आता है। तो वह अपने जहाँ से वो चला है वहां से कितने डिस्टेंस पे अभी रमेश पहुंच गया, मतलब वो किस उसका डिस्टेंस क्या होगा जहाँ से वो चला है। तो यहाँ से गया 10, यहाँ से गया 5, फिर यहाँ से आया 10, तो यहाँ इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5, उसका क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला गया ना, वो पहले गया 10 किलोमीटर, फिर गया 5, फिर क्या 10 किलोमीटर आया साउथ की तरफ, तो क्या आ गया, उसमें यदि डायरेक्शन पूछ दिया तो डायरेक्शन हो जाएगा उसका ईस्ट की तरफ। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर देख लेंगे एक बार। डायरेक्शन बाद वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम में पूछता है, जैसे मान लो कि ये मदर है, एक मदर का डायग्राम दे दिया आपको, एक आपको दे देगा मदर का डायग्राम, ये मदर का बोलेगा ये भाई मदर है, ये है इनका पुत्र है, ये इनका पुत्री है, मदर का पुत्र और पुत्री है। तो मदर का तो बोलेगा कि इसमें कौन सा सिंबल सही है, कौन सा डायग्राम सही है। एक सिंबल ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, एक सिंबल ऐसे बना देगा, एक सिंबल ऐसे ऐसे बना देगा, और एक सिंबल बना देगा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ये बोलेगा ये पुत्र है, पुत्री है, मदर है, इसको बोलेगा। इसमें बोलेगा मदर है, पुत्र है, पुत्री है, इससे बोल देगा। इसको बोलेगा पुत्र है, मदर है, पुत्री है, पुत्र है, मदर है, पुत्री, इससे तो बोलेगा इसमें कौन सा सही होगा। वेन डायग्राम में यही चीज देखना है कि मैच क्या कर रहा है, मिल क्या रहा है। तो इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सही क्या होगा देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ये है मदर, मान लो कि इसमें मदर है। अब उसमें क्या है कि जो ऑप्शन दिया है उसी ऑप्शन से ही इसको हल करना है। तो बोले कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या है मदर हो गया, एक पुत्र पुत्री हो गया। इसमें इसमें क्या है कि मदर से तो जो पुत्र है वो मिल रहा है, लेकिन पुत्र से पुत्री नहीं मिल रही है, इसमें इसमें अलग हो जा रही है। जबकि मदर के एक ही मदर के दोनों पुत्र पुत्री हैं। तो इसमें नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए मदर हो गई, मदर के ही पुत्र है और उसके पुत्री है, मदर के अंदर ही दोनों पुत्र पुत्री आ रहे हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। इसके बाद डायग्राम में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे डायग्राम हो गया मदर और पुत्र पुत्री वाला। देखिए यदि वो ऑप्शन, यदि इस टाइप का भी ऑप्शन दिया है, जैसे उसमें ऑप्शन था, यदि एक ऑप्शन उसी में यदि ऑप्शन इस टाइप का देता है, जैसे मदर हो गए, ये मदर हो गया, मदर हो गई। अब इसमें एक ऑप्शन ए दे देता है, यदि मदर में इसमें यदि ऑप्शन ए वाला दे देगा तो इस टाइप का सही होगा, क्योंकि मदर के अंदर ही क्या हो गए, पुत्र हो गए और पुत्री हो गए। इस टाइप के भी क्वेश्चन
यदि ऑप्शन ए देता है तो ये सही होगा, यदि ऐसा ऑप्शन नहीं देता है, उस टाइप का ऑप्शन देता है तो सही होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 4 वर्ड दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा सही है। 4 दे देगा, चारों में से 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा सही है। 4 में से 4 वर्ड देगा, बोलेगा इसमें से क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे मैं मान चलो एग्जाम्पल में कि मान के चलो कि आपको दे दिया जैसे मान चलो कि पहले दे दिया हार्ट, दे दिया दूसरा दे दिया आपका ईयर, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका, ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, मतलब एक क्वेश्चन दे देगा इसमें क्या मतलब कौन सा सही है, ए बी दे देगा, सी में दे देगा ईयर, हार्ट हो गया, लंग्स, आई दे देगा, आई दे देगा, मतलब दे दिया हार्ट दे दिया, ईयर दे दिया, लंग दे दिया और दे देगा आई दे देगा। अब बोलेगा कि इसमें क्या चीज सही है, इसमें क्या दिख रहा है। देखो ईयर में क्या होता है, जो बॉडी का पार्ट होता है ईयर पार्ट है, इसमें ईयर में क्या है, दो हमारे पास 2 कान होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, इसके बाद जो आंखें होती है वो भी 2 होती हैं, 2 होती हैं। इसमें अलग क्या चीज है, उसमें बोला कि डिफरेंट क्या है, उसमें एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि जो मैंने चार चार आपको वर्ड दिए हैं इसमें से डिफरेंट क्या है, अलग क्या चीज है, वो इसी टाइप का यही क्वेश्चन आपको देगा। तो क्या है, ईयर में 2 कान हो गए, 2 लंग्स हो गए, 2 आंख हो गई, लेकिन हार्ट क्या है बेचारा एक ही है, ये एक ही है। बहुत लोग बोलते हैं कि 2 होना चाहिए, लेकिन एक है तो ठीक है। अब एक ही में इतना सब कुछ हो जाता है, 2 होगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये हमारे समझ से तो एक ही ठीक है आप लोगों के लिए। नहीं बोलते हैं गाना है, काश कहीं ऐसा होता, आप लोग सुने होंगे उसके आगे। ये होता है क्लासिफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर बाकी इसके बाद जो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन, ये जो चारों है, ये 7 है, 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बताऊंगा इसमें रेलवे में कुछ अलग से दिया है, रेलवे में अलग से देने का रीजन क्या है, इसमें और भी डिपार्टमेंट में भर्तियां हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा और टफ दिया है। जो ऐसे ऐसे रीजनिंग दिया है जो कि खास तौर से पूछे जाते हैं रेलवे में और बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं उसमें, थैंक यू।